कांग्रेस का है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई जमकर दोनों ने लूट मचाई थी, दोनों का हासिल दुनिया ने क्या कर दिया देख लो। देखो, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ सकती, एक बार चढ़ जाएगी, धक्का कर लोगे 2 बार चढ़ जाएगी, आगे नहीं चढ़ सकती। इसलिए इन लोगों ने जो पाप करे उसका हिसाब जनता मांग रही थी। भारत को बदनाम करना, मंशा क्या, मोदी जी की लोकप्रियता पे डेंट मारना, ये लोग कभी कहीं अवसर नहीं छोड़ते। जहां भी भारत की साख की बात आती है, एक भी शब्द भारत की साख बढ़े, इसके लिए उन्होंने आज तक बोला भी है। हथीन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दिल्ली चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को लेकर भाजपा को आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के राज में देश की जनता को जो लूटेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यमुना में जहर मिलाने का बयान केजरीवाल का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस दौरान दोनों ने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मिला। ये मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने लूटा उसको वापस लिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर मोदी जी के राज में कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, जो देश की जनता को लूटेगा उससे उस एक एक पाई का हिसाब लेकर वापस लिया जाएगा। हरियाणा में सरकार बनाई क्या रहा, मुद्दा विकास और सुशासन, मोदी जी पर भरोसा, मोदी जी की करने और कथनी में कोई अंतर नहीं। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, लोगों ने देखा है वहां विकास है, सुशासन है, और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, लूट है, अराजकता है। असल में निश्चित तौर पर हरियाणा के निकाय चुनाव में भी एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये 2 मार्च को आप सब लोग देखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पलवल के गांव कोंडल में पूर्व सरपंच संदीप सिंह तेवतिया के पिता राजवीर सिंह तेवतिया की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मंत्री महिपाल ढांडा ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जहां पर सरकार है वहीं पर विकास है ऐसी बातें कही। एक बार सुनिए। कांग्रेस का है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई जमकर दोनों ने लूट मचाई थी, दोनों का हासिल दुनिया ने क्या कर दिया देख लो। कांग्रेस ने कभी भी इस देश के लिए और इस देश की बढ़ोतरी के लिए कोई ठोस और अहम कदम नहीं उठाए। इनके नेताओं की तो एक वो कहावत हमारे हरियाणा में बोल रहा है, बिला भाई अपना भरा जगत का भरा, मतलब मेरा भर गया और सब क्या भर गया, है ना। तो ये वे लोग थे कि इन्होंने अपने अपने भर लिए, भर के कहा भारत हो गया बलवान, हो गया उन्नत, कोई कमी नहीं है, हमने जो बनाया अच्छा बनाया। जो भी पॉलिसीज बनती थी उन पॉलिसीज में इन लोगों की हिस्सेदारी होती थी। यही काम दिल्ली में आम आदमी के चोरों ने पकड़ लिया। सिर्फ भाषण कला के दम पे लच्छेदार शब्द बोल के लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। देखो, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ सकती, एक बार चढ़ जाएगी, धक्का कर लोगे 2 बार चढ़ जाएगी, आगे नहीं चढ़ सकती। इसलिए इन लोगों ने जो पाप करे उसका हिसाब जनता मांग रही थी। अरे कितनी गंदी सोच के आदमी है, एकदम कह रहे हैं कि मेरा भाई हरियाणा वालों ने जहर डाल दिया। जहर डाल दिया तो अगर यह इस आदमी की सोच नहीं है, गारंटेड है, और अगर जो इसकी सोच है तो भी कितनी घटिया गंदी सोच है। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यमुना के जल में जहर मिलाने पर केजरीवाल ने हरियाणा को बदनाम करने का काम किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो केजरीवाल ने बयान दिया था हरियाणा यमुना के जल में जहर में मिलाते हैं, वो पहले तो कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में था। अगर ऐसा नहीं भी है तो ये साबित करता है कि इसकी कितनी घटिया सोच है। कि भाई हरियाणा के लोग क्या देश की दिल्ली की राजधानी में जो लोग बसे हैं, भारत की राजधानी में, सबको मारना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। मैं दावे से कह रहा हूँ कि कोई इंटरनेशनल फोर्सेस के हाथ के खिलौने हैं ये लोग, क्योंकि गाय बगाए वो इस तरह की बात करते हैं जिसका उस वक्त
कोई अर्थ नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में ये अचानक बात कहां से आ गई भाई? ये दिल्ली के लोगों को मारने के लिए हरियाणा जहर डाल रहा है, कहां से आई ये बात? ये कोई एजेंडा नहीं था चुनाव का, ये नेशनल कोई इंटरनेशनल एजेंडा है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना था और ये मौका था कि मैं चुनाव के वक्त ये बात बोल दो, लोगों को लगेगा भी ये तो चुनावी मुद्दा है, जबकि उसके पीछे मंशा कुछ और। मंशा क्या? भारत को बदनाम करना। मंशा क्या? मोदी जी की लोकप्रियता पे डेंट मारना। ये लोग कभी कहीं अवसर नहीं छोड़ते, जहां भी भारत की साख की बात आती है, एक भी शब्द भारत की साख बढ़े इसके लिए उन्होंने आज तक बोला नहीं है। चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, ये तो बिल्कुल दुनिया में जाके प्रेस करते और प्रेस करके भारत को कितना गिरा सकते हैं, कितनी नीचता की हद तक अपने आप को ले जाके गिरा सकते हैं, ये लोग तो इस पे काम करते हैं। तो इसलिए मौका देके इन्होंने ये बात बोली और ये बात बोल के पड़ गई उनके उल्टी। उन्होंने तो ये सोची थी कि भाई सारी दिल्ली के लोग तुम्हारी इस बात से दीवाने हो जाएंगे, इंटरनेशनल जो फोर्सेज है वो आपको चंदा देंगी उस पैसे से, या जो यहाँ पे विदेशी एनजीओ काम कर रही है, वो दिल्ली है, पढ़े लिखे लोगों की है, इसलिए वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उल्टा पड़ेगा, और उल्टा ऐसा पड़ा कि लोगों ने सिमटा दिया। तो ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।